देखिए लाठी डंडा केस एफआईआर जेल जाना ये सब का मेरा हिसाब नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अपने दौर में बिरसा मुंडा भी हर जगह इसी तरह आंदोलन करते थे। अपने दौर में भगत सिंह, चाहे निर्मल महतो की बात करें, सिद्धू कानू, फूलो झानो की बात करें, हर जगह इसी तरह आंदोलन करते थे। और आज हम लोग प्रतिदिन आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो नगरी का मामला हो, बीआईटी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, जेपीएससी जेएसएससी का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव या झारखंड बंदी का बात हो, हम लोग बदन में लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, हम लोग नई बात नहीं है, इस सबको हम लोग झेलते हुए काम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि आज ये सरकार छात्रों से डर गई है, बौखला गई है, कायर जैसी काम किया है। ये सरकार हमारे हजारीबाग से आने वाले छात्रों को रोका है, ये पुलिस यहाँ रामगढ़ से, पलामू से, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, दुमका, गोड्डा से 24 जिलों से आने वाले छात्रों को रोका है, डिटेन किया है। ये सरकार घबरा गई है, जवाब नहीं है सरकार के पास। आज पूछना चाहते हैं शिक्षा विभाग आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे कि 25 साल के झारखंड में आखिर क्यों 2 ही जेटेट हुआ, क्यों, क्या ऐसा मजबूरी है। आज 25 साल में 25 जेटेट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 जेटेट हुआ है। यह दुर्भाग्य है। यह सरकार को यहाँ का दुख तकलीफ दर्द पता नहीं है कि बीएड और डीएलएड कोर्स करने में लाखों लाख खर्च होता है। 8 बाई 8 का कमरा में भूखे प्यासे माड़ भात आलू चोखा खा खा करके छात्र पढ़ाई करते हैं। आज इस राज्य की दशा ये है, चाहे एक्साइज कांस्टेबल की बात करें या फील्ड वर्कर की बात करें, एलडीसी की बात करें, लंबित है मामला, उसका परिणाम नहीं आ रहा है। आज इंतजार में है झारखंड के छात्र, जो झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी है, जो दरोगा के अभ्यर्थी है, जो टीजीटी के अभ्यर्थी है, जेबीएनएल का एक बार परीक्षा नहीं हुई है, कचपाल का परीक्षा नहीं हो रही है, तो तमाम विभागों में रिक्त पद खाली है, छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उम्र पार हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है, हमारी मांग को मानते हुए परीक्षा कैलेंडर लागू किया जाए, उसका पालन किया जाए और मिनिमम 5 साल का उनको आयु सीमा में छूट दिया जाए, अन्यथा यह आक्रोश आगे और बढ़ता जाएगा। यह आक्रोश अभी सांकेतिक है। हमको एक बात बताइए, जब सदन में आप माननीय को चुन कर भेज रहे हैं तो आप क्या विश्वास करके और क्या आस करके भेजते हैं? देखिए, जिस प्रकार से घोषणा पत्र और चुनावी वादा और चुनावी मंचों के माध्यम से युवाओं के अधिकार पहला प्रायोरिटी में होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद युवाओं का भविष्य, युवाओं का करियर, युवाओं का सपना प्रायोरिटी से गायब हो जाता है। और यहाँ कब नगरी का ज़मीन हड़पेंगे, कब बीआईटी का ज़मीन हड़पेंगे, कब कोयला बालू का अवैध कारोबार चलाएंगे, इसी तरीके से चल रहा है। आज बताइए, 9 दिनों पर नेमरा का नक्शा बदल सकता है, तो आखिर पिछले 9 सालों से एक ही जेटेट क्यों? ये तो सबसे बड़ी सवाल है। तो देवेंद्र जी, आप बढ़िया से जानते हैं कि 8 बाई 8 के कमरे में पढ़े के हेमंत सोरेन, तो ये सब तो दर्द समझेंगे नहीं, तो उनको कैसे युवाओं से? इसलिए कि उसका प्रायोरिटी में नहीं है युवा का करियर, युवाओं का सपना, यहाँ के हक अधिकार, यहाँ के दर्द, यहाँ के पीड़ा। हम तो यही ना कहा कि इसका प्रायोरिटी में कोयला, बालू, आंदोलन भी कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग विधानसभा के अंदर घुसेंगे और हम लोग कुर्सी से बोलेंगे कि आप लोग उठ जाइए, और कोई मुख्यमंत्री या कुर्सी में बैठेगा, कुर्सी में बैठेगा। विधानसभा का सत्र शुरू होता है आज, और वहाँ पे नारा लगता है कि वोट चोर गद्दी चोर। ये क्या आज का मुद्दा है झारखंड के लिए? जी, आज हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि झारखंड में नीति का अभाव है, नीति का अपंगता है। यहाँ परीक्षा कैलेंडर का पालन नहीं किया जा रहा है, यहाँ रोजगार नहीं है, तो ये सबसे अहम हमारे लिए है। और हम चाहते हैं कि सबसे अहम सवाल पर सदन, जो कीमती सदन है, ये सदन में ये लोग सिर्फ 5-7 दिन के सदन में आश्चर्यचकित 4 से 5 करोड़ का सिर्फ खाना खाते हैं। सिर्फ चाय और खाना का बिल इन लोग का 4-5 करोड़ का होता है, और उस सदन पे यहाँ के प्रमुख मुद्दा पर चर्चा नहीं होता है। ये सबसे चिंता के विषय है। इसीलिए राज्य के आम आवाम को इस बात को जगना होगा, इस बात को समझना होगा। आज जाइए, वहाँ कावेरी रेस्टोरेंट टेंडर लिया हुआ है, अभी 4 दिन का सदन नहीं हुआ है, कल मालूम चला कि 2.5-3 करोड़ का बिल आ चुका है सिर्फ चाय और नाश्ता प्लेट में। ये माननीय लोग का, सरकार का फंड का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या ही बताए, और वहाँ चर्चा नहीं किया जा रहा है। क्या उम्मीद करते हैं आप ये सरकार से? हम आपके एक विधायक अभी सदन में हैं,
हमारे विधायक जी के माध्यम से कल हमारे सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने शून्यकाल में प्रश्न को डाला था, लेकिन उनका समय आते ही सदन को बाधित कर दिया गया और सिर्फ विधायक जी का आवाज़ को नहीं दबाया गया, बल्कि झारखंड के युवाओं के आवाज़ को दबाया गया, झारखंड के हक अधिकार के लड़ाई को कुचला गया, युवाओं के अधिकार के संघर्ष को दबाने का प्रयास किया गया। इस चीज़ को यहाँ के युवा समझ रहे हैं।